हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेक्शन ऑफ सॉलिड पे है। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा कुछ लंबा जाएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है इसको समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा। ओके। अब जैसे स्टूडेंट, आप लोगों ने सॉलिड शेप के बारे में तो सुन रखा होगा। सॉलिड शेप जैसे कि कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब हमारे सॉलिड शेप में आते हैं। अब अगर हम एक कोन को किसी भी एंगल से काट दें, ओके, तो उसका जो कट सेक्शन होगा वो किस तरह का दिखेगा, हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड में इसी चीज़ की स्टडी करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, हम लोग ने एक कोन को एक एंगल में काट दिया है। ये जो लाइन है हमारी, ये कट सेक्शन के लिए ये लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसमें आप एक बड़ी लाइन और दो छोटी लाइन देख रहे होंगे, है ना। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होती है, ये कट सेक्शन लाइन है। और जिसकी वजह से ये जो ग्रीन वाला शेप देख देख रहे हैं हम लोग, ये कट सेक्शन है इस कोन का, जो कि ट्रायंगल बन के आ रहा है। ओके। फिर यहाँ पे आप देखें, हम लोग कोन को फिर एक खास एंगल में काट रहे हैं, तो ये इलिप्स बन के आ रहा है। ओके। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग एक खास सेक्शन में काट रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमें ये पैराबोला बन के आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एक खास सेक्शन में काट रहे हैं, तो हाइपरबोला बन के आ रहा है। यहाँ पे सिलेंडर को अगर हम लोग एक एंगल में काट रहे हैं, तो यहाँ पे जो कट सेक्शन है वो एलिप्स बन के आ रहा है। यहाँ पे एक पिरामिड को हम लोग, स्क्वायर पिरामिड को हम लोग एक एंगल में काट रहे हैं, तो ये ट्रेपीजियम बन के आ रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, मैंने दिखाया है कि एक पिस्टन है। पिस्टन को हम लोग ने बीच से काटा है जब, तो इसका कट सेक्शन जो है ये आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। कट सेक्शन का यूज स्टूडेंट डिजाइनिंग में भी किया जाता है। ओके। डीएमई करके सब्जेक्ट होता है, उसमें आप लोग जो है ये कट सेक्शन की मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे स्ट्रेस और लोड जो है हम लोग निकालते हैं, जिससे कि हम लोग इसकी डायमेंशन और डिजाइनिंग कर पाते हैं, डायमेंशनिंग और डिजाइनिंग कर पाते हैं। ओके। तो वीडियो में स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक नारंगी है, ऑरेंज है, इसे हम लोगों ने बीच से काटा है, तो ये इसका कट सेक्शन जो है ये हो गया। ओके। इस एप्पल को हम लोगों ने काट दिया बीच से, तो इसका कट सेक्शन ये हो गया। तो इस तरह से फिगर में देख करके एक छोटा सा छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि किस तरह से कट सेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड में। ओके। आगे देखते हैं। ये देखिए कि ये कुछ सॉलिड शेप्स है हमारे, जिसको अगर हम लोग अलग अलग एंगल्स में काटेंगे तो उसके जो कट सेक्शंस होंगे वो अलग अलग बनेंगे या बनते हुए हमें दिखेंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो फिगर दे रखा है। एक हमारा जो है हेक्सागोनल पिरामिड है। ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक कोन है। तो हेक्सागोनल पिरामिड को ये देखिए आप, ये वाला जो लाइन है जो कि कट सेक्शन लाइन दी गई है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ने इसे काट दिया है। ओके। कितना 25 mm की हाइट से जा करके हमने इसे काट दिया है। तो ऊपर से टॉप व्यू से देखने पे जो इसका कट सेक्शन दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। देखिए, ये कट सेक्शन जो है ना, इसके लिए हैचिंग लाइन हम लोग यूज करते हैं। हैचिंग लाइन 45 डिग्री के एंगल पे होती है और सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो कट सेक्शन के लिए हम लोग हैचिंग लाइन यूज करते हैं। यहाँ पे हैच लाइन यूज किया गया है। ओके। और यहाँ पे एक कोन है। कोन को जब हम लोगों ने 25 mm की हाइट से कट किया है पैरेलल टू एक्स वाई, तो यहाँ पे जो टॉप व्यू बन रहा है ये कट सेक्शन का, वो सर्कल बन रहा है। और यहाँ पे फिर से हम लोगों ने हैचिंग लाइन का यूज किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो है ये इसका कट सेक्शन है। ओके। कुछ और फिगर्स देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट,
ये एक हमारा प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। एक्चुअली स्क्वायर प्रिज्म को हम लोग क्यूबॉइड भी बोलते हैं। और इसे हम लोगों ने, ये देखिए, ये वाला जो इसका कट सेक्शन है, कट सेक्शन यहाँ पे इसका दिख रहा होगा, यहाँ से हमने इसे काट दिया है। तो ये इसका जो कट सेक्शन है, ये देखिए, ये इसका जो एज है, इस, और ये इसका दूसरा एज है ना। और ये कट सेक्शन जो है ये इसकी यहाँ पे हुई है, इतने दूर में हुई है, जिसको हैचिंग लाइन से दिखाया गया है। ओके, हम लोगों ने इस प्रिज्म को इस तरह से रखा था कि इसका जो डायगोनल है वो एक्स वाई के पैरेलल है, और फिर उसे हम लोगों ने यहाँ से काट दिया है। ओके, ओके, ये 1 2 जो है आपको दिख रहा होगा, 2 पॉइंट जहाँ से इसे काटा गया है। तो यहाँ पे हमें इसका वीपी में कट सेक्शन दिख रहा है। ओके, फिर ये एक कोण है, इस कोण को फिर से यहाँ 1 5 से काटा गया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इसका वीपी में कट सेक्शन दिख रहा है। जितनी एरिया में हैचिंग लाइन दी गई है वही हमारा कट सेक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये हमारा टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू है। इसे जो है इस एंगल से, एक एंगल से काटा गया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इसका जो है कट सेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पे फिर से एक प्रिज्म को, स्क्वायर प्रिज्म को, या फिर हम लोग कहें क्यूबॉइड को, जो है ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, इसे एक एंगल में काटा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका कट सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है, यहाँ इसे हम लोग ने एक एंगल से काटा है, जिसे की वजह से इसका कट सेक्शन हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास फिर से एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, जिसे हम लोगों ने काटा है एंगल में, जिसकी वजह से हमें इसका कट सेक्शन जो है इस तरह से देखने को मिल रहा है। ओके, ये देखिए, ये हमारे पास फिर से एक स्क्वायर पिरामिड है। मैं आपको ये ढेर सारे फिगर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अलग अलग फिगर के, जैसे जब हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का वीडियो देखा था, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से टॉप व्यू से देखने पे कोई सॉलिड किस तरह का दिखता है, फ्रंट व्यू से देखने पे किस तरह का दिखता है। जब उसको इंक्लाइन टू वीपी या इंक्लाइन टू एचपी कर देते हैं, तो फिर जो उसका हमें प्रोजेक्शन दिखने को मिलता है वीपी या एचपी पे, वो किस तरह का देखने को मिलता है। उससे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी देख रखा है। तो यहाँ पे भी मैं आपको अलग अलग सॉलिड जो है उसके कट सेक्शंस जो है दिखा करके आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी सॉलिड शेप का किसी खास एंगल में काटा जाए तो आपके दिमाग में एक इमेज बने कि उसका जो शेप उभर के आएगा वो किस तरह का हो सकता है। ओके, ये देखिए, इसे, ये एक हमारा स्क्वायर पिरामिड था, इससे हमने एक एंगल पे काट दिया है। ओके, जिसकी वजह से इसका जो हमें टॉप व्यू देखने को मिल रहा है या कट सेक्शन देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह का, ये हमारा इसका ट्रू शेप है, ये हमारा टॉप व्यू है, और ये जो है ट्रू शेप है। ओके, ये जो टॉप व्यू है, इसके से जो कट सेक्शन हमें दिखता है इसको कहते हैं अपैरेंट शेप। ओके, और ये हमारा है ट्रू शेप। ट्रू शेप जो है उसको भी ड्रॉ करने की एक प्रोसेस होती है, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी वीडियो में आगे। और ये हमारा जो अपैरेंट शेप होता है इसको भी ड्रॉ करने का एक प्रोसेस होता है, जो मैं आपको प्रॉब्लम जब लूंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। ये आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कोई भी सॉलिड शेप को अलग अलग सेक्शन में काट देने पे वो कैसा दिखता है।
इस वीडियो को स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। ओके। और अब ये हम लोग एक प्रॉब्लम में आ गए। इस तरह के प्रॉब्लम आपको बनाने होते हैं शीट पे। तो हमारा प्रॉब्लम है ए हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 25 mm एंड द एक्सिस 55 mm raised on its base on the HP with two base edge perpendicular to the VP. It is cut by a plane perpendicular to the VP and inclined at 30 degree to HP, meeting the axis at 20 mm from the vertex. Draw front view, sectional top view and the true shape of the सेक्शन। तो स्टूडेंट ये वाला जो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे ये ट्रू शेप ड्रॉ हुई है। ये हमें टॉप व्यू देखने को मिल रहा है एचपी में और ये हमें फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये जो बेस साइड है 25 mm का 25 mm का एचपी में एक हेक्सागन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में करते थे। ओके। तो सबसे पहले हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। हेक्सागन ड्रॉ करने का रूल जो है वो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। 25 mm की एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम लोग 120 डिग्री का एंगल जो है इंटीरियर एंगल 120 डिग्री की होती है हेक्सागन की, और उसकी मदद से अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स इक्वल रहेंगे। अब इन सारे जो साइड हैं और जो पॉइंट्स हमें मिला है उनके नाम दे देंगे हम लोग, जैसे पी यू टी एस आर क्यू इन्होंने नाम दे रखा है। उसके बाद इन सारे पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके। प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेंटर लाइन होगा, सेंटर लाइन से क्योंकि इसकी जो हाइट है एक्सिस की हाइट जो है वो 55 mm दी गई है, तो हम लोग 55 mm हाइट तक जाएंगे स्टूडेंट। और फिर हम लोग स्लैंट हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्शन लाइन हम लोगों ने हेक्सागन को ऊपर लेके गए थे वहाँ से जो हमारा एक्सिस लाइन जो गई है 55 mm हाइट तक, वहाँ पे इसे जोड़ देंगे दोनों साइड से जोड़ देंगे और इस तरह से हमें एक ट्राइंगल शेप वीपी में देखने को मिलेगा। ओके। अब जो हमारा दूसरा काम हमारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इट इज कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी मीटिंग द एक्सिस एट 20 mm फ्रॉम द वर्टेक्स। तो स्टूडेंट वर्टेक्स ऑफ कोर्स ये ऊपर वाला जो है वो वर्टेक्स होता है। अगर आप लोगों ने सॉलिड्स के बारे में पढ़ रखा होगा तो सॉलिड्स में डिफरेंट सॉलिड्स में कितने वर्टेक्स होते हैं आपको पता होगा। तो हमारा जो है यहाँ पे टॉप पे जो है वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स से 20 mm जो है हम लोग नीचे जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन एक्स वाई के पैरेलल होगी और फिर वहाँ से 30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है हमारी कट सेक्शन लाइन होगी और वो लाइन को हम लोग आगे की तरफ और पीछे की तरफ खींचते हुए इस हेक्सागोनल पिरामिड को जो है हम लोग काट देंगे। ओके। अब स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम में हमें आगे क्या करना है, जिस पॉइंट से ये हेक्सागन हमारा कटा है उस पॉइंट्स को नीचे लेके जाना है, उन पॉइंट्स को नीचे लेके जाना है। इन पॉइंट्स को नीचे लेके जाएंगे और दूसरा नीचे वाला जो हमारा फिगर है उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जो जितने भी हमारे कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को जो है आपस में जोड़ेंगे जिससे कि हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाए, हेक्सागन में हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाए। अब ये जो हमें लाइंस मिली है इन कॉर्नर्स को जोड़ने पे, इन लाइंस को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ऊपर से जो ये लाइन लेके आ रहे हैं, जो प्रोजेक्शन लाइन लेके आ रहे हैं, ये जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आप देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, 6 इंटरसेक्शन हमें देखने को
मिल रहे हैं, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है, जिससे कि हमें ये जो कट सेक्शन है इसका टॉप व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, ये यहाँ तक का काम जो है हो गया। अब हमें ट्रू शेप देखना है। ट्रू शेप देखना है, सबसे पहले दो देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू हमें दिख गया, टॉप व्यू दिख गया। अब हमें ट्रू शेप देखना है। तो ट्रू शेप के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें कट सेक्शन लाइन जो हमने ली थी उसके थोड़ी सी दूरी पे जहाँ से ये फिगर जो है खत्म हो जाए, एक्स डैश वाई डैश एक लाइन लेंगे जो कि ये सेक्शन लाइन का जस्ट पैरेलल होगा। ओके, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट से 6 की दूरी जो भी है, तो 6 से दूरी जो भी है वो हम लोग मार्क करेंगे यहाँ से कॉम्पास की मदद से। उसके बाद 1 की जो दूरी है उसको भी मार्क करेंगे, एक आर्क बना देंगे कॉम्पास की मदद से। हम लोग ये जो दूसरा पॉइंट है उससे 5 की दूरी मार्क कर देंगे कॉम्पास से, 2 की दूरी मार्क कर देंगे कॉम्पास से। फिर ये वाली जो पॉइंट है 3 डैश 4 डैश वाली पॉइंट जो है उसे भी हम लोग कॉम्पास की मदद से 4 मार्क करेंगे, जो भी दूरी यहाँ से 4 की है, और यहाँ पे भी इसे मार्क कर लेंगे, और यहाँ से फिर 3 की जो दूरी है वो भी मार्क कर लेंगे। ओके, और फिर स्टूडेंट हम लोग यहाँ से जस्ट परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम लोग जोड़ लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने आपको जो है ये जो सबकी दूरियां हैं वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे ही बताइए। देखिए एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई 1। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स जो है जोड़ लिए जाएंगे और हमें यहाँ पे ट्रू शेप मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से सेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम मुझे लगता है ख़त्म होता है और आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करने की आज्ञा चाहता हूँ।